बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसमें एक दयालु और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा की एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी अनन्या था। राजकुमारी बेहद सुंदर, बुद्धिमान और अपने पिता के राज्य की देखभाल करने वाली थी। उसके सौंदर्य और दयालुता की चर्चे दूर दूर तक थी, लेकिन वह अब केवल अपने राज्य और प्रजा की भलाई के बारे में सोचती थी, इसलिए उसने अब तक विवाह का विचार नहीं किया था। उसी राज्य के पास एक और राज्य था जिसे एक वीर और निडर राजा द्वारा शासित किया जाता था। उस राजा का इकलौता पुत्र था राजकुमार विक्रम। विक्रम को भी दूर दूर तक उसकी वीरता और साहस के लिए जाना जाता था। वह एक कुशल योद्धा था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सोच में गहराई और नर्म दिल भी था। विक्रम को अपने राज्य की सेवा करना सबसे ज़्यादा प्रिय था और उसे भी विवाह के बारे में कभी विचार करने का समय ही नहीं मिला। एक दिन राजा ने घोषणा की कि उसकी बेटी राजकुमारी अनन्या अब विवाह योग्य हो चुकी है और वह उसके लिए एक उपयुक्त वर ढूंढना चाहते हैं। इस घोषणा के बाद कई राजकुमार और राजा उनके राज्य में राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन राजकुमारी अनन्या को उनमें से कोई भी योग्य नहीं लगा। वह केवल किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी जो न केवल एक वीर योद्धा हो, बल्कि जिसमें सच्चाई, दयालुता और प्रजा की सेवा का भाव भी हो। वहीं दूसरी ओर विक्रम के पिता भी उसे विवाह करने के लिए समझा रहे थे। विक्रम ने कई बार सुना था कि पास के राज्य की राजकुमारी अनन्या न केवल सुंदर थी, बल्कि वह बुद्धिमान और प्रजा प्रेमी भी थी। उसे लगा कि अनन्या वही हो सकती है जो उसकी जीवन संगिनी बन सकती है, लेकिन वह राजकुमारी के सामने केवल अपनी वीरता का प्रदर्शन करके उन्हें प्रभावित नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि पहले उसे अपनी पहचान छुपाकर उसके राज्य में जाना चाहिए और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। विक्रम ने एक साधारण युवक के रूप में भेष बदलकर अनन्या के राज्य में प्रवेश किया। वह कुछ समय तक वहां घूमता रहा और धीरे धीरे उसे अनन्या के बारे में बहुत कुछ पता चला। उसने देखा कि अनन्या कितनी निस्वार्थ भाव से अपने राज्य की सेवा करती थी। एक दिन विक्रम ने देखा कि राजकुमारी किसी गरीब किसान की मदद कर रही थी। वह यह देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसे यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर चल रहा है। कुछ दिन बाद राजकुमार ने खुद को एक साधारण योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया और राजा की सेना में शामिल हो गया। विक्रम ने अपनी योग्यता और साहस से सभी का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन फिर भी किसी को यह नहीं पता था कि वह असल में कौन है। एक दिन राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। पड़ोसी राज्य के राजा ने अनन्या के राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह राजा बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था और उसने अपनी सेना के साथ पूरे राज्य को नष्ट करने की धमकी दी। राजा और राजकुमारी दोनों ही चिंतित हो गए, क्योंकि उनकी सेना उस समय तैयार नहीं थी। विक्रम ने राजा से कहा, मुझे मौका दे महाराज, मैं आपकी सेना का नेतृत्व करना चाहूँगा और इस राज्य की रक्षा करूँगा। राजा ने उसकी वीरता और साहस को पहले ही देख रखा था, इसलिए उन्होंने उसे अपनी सेना का नेतृत्व करने की अनुमति दी। विक्रम ने अपनी रणनीति और साहस से दुश्मन की सेना को परास्त कर दिया और राज्य की रक्षा की। युद्ध के बाद राजा और राजकुमारी ने विक्रम को अपने पास बुलाया और उसका धन्यवाद किया। तभी विक्रम ने अपनी असली पहचान उनके सामने प्रकट की और कहा, मैं राजकुमार विक्रम हूँ और मैंने अपनी पहचान छिपाई क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि आप और आपका राज्य वास्तव में कैसे हैं। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ कि यह राज्य एक महान राज्य है और आप एक महान राजकुमारी हैं।
राजकुमारी अनन्या ने विक्रम की सच्चाई और उसके निस्वार्थ प्रेम को देखा और उसे समझ आया कि यही वह व्यक्ति है जिसका वह इंतज़ार कर रही थी। राजा ने भी विक्रम की वीरता और निष्ठा और ईमानदारी को देखकर उसे अपनी बेटी के लिए योग्य वर समझा। जल्द ही दोनों राज्यों में धूमधाम से राजकुमार विक्रम और राजकुमारी अनन्या का विवाह हुआ। यह विवाह न केवल दो दिलों का मिलन था, बल्कि दो राज्यों के बीच एकता और शांति का भी प्रतीक बना। दोनों ने साथ मिलकर अपने अपने राज्यों को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। अनन्या ने विक्रम के साथ अपने राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया और विक्रम ने अपनी वीरता से हमेशा राज्य की रक्षा की। समय बीतता गया, लेकिन राजकुमार विक्रम और राजकुमारी अनन्या की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके साहस, प्रेम और निष्ठा की कहानियाँ आज भी उन राज्यों के लोग सुनाते हैं। दोनों ने मिलकर अपने राज्य को सुख, शांति और समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इस तरह उनकी कहानी हमेशा के लिए एक आदर्श बन गई। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी ने न केवल अपने राज्यों को सुरक्षित रखा, बल्कि एक साथ मिलकर उन्होंने अपने लोगों के लिए एक आदर्श और सुखद जीवन का निर्माण किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा हमेशा सफल होते हैं और जब हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित ही होती है।